जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल यास चक्रवाती तूफान ने बिरौल सहित आसपास के इलाके में बहुत विचित्र परिस्थिति बना के रख दिया है। जानमाल के नुकसान सहित भविष्य के खेती बाड़ी के लिए भी नई संकट पैदा हो गई है। क्षेत्र के अधिकांश पंचायतों में मूंग और मक्का की फसल चौपट हो गई है। आम के पेड़ों में लगे रंग बिरंगे आम को बर्बाद कर एक बार फिर लोगों को इसके लिए ललायत कर दिया है। वहीं मूसलाधार बारिश का पानी ने किसानों के मन में आने वाले बाढ़ की खतरा से भयभीत कर दिया है। कोसी, कमला, बलान, गेहुआ सहित सभी बरसाती नदियों में लगातार बढ़ रहे जल स्तर भी खतरे को निमंत्रण दे रही है। इससे पहले वाले बरसात तो अच्छी शगुन लेकर आई थी, उसी अच्छी शगुन के आस में यास ने अब शगुन बना दिया है। इस आस ने जहां प्रशासन की कलें खोलकर रख दी है, वहीं बिजली के गुल हो जाना किसी दुस्वप्न जैसा हाल हो गया है। हालांकि बिजली विभाग की सजगता से बिजली से राहत मिली। नाले के जाम होना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। शहरी क्षेत्र में जल जमाव से घर से बाहर जरूरी सामान का लाना भी किसी जंग जीतने जैसा हो गया है। अगर इसी तरह बरसात की असर रहे तो किसानों के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसानों के मेहनत और सपना को ग्रहण लग गया है। सुपौल बाजार सहित ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। नदियों की उछाल से पानी घरों में प्रवेश करने लगा है। बिरौल में कोरोना का ग्राफ फिर गिरा। लगातार 5वें दिन भी नहीं मिले कोरोना संक्रमित मरीज। बिरौल के विभिन्न इलाकों में रविवार को 200 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं 50 लोगों का आरटीपीसीआर सैंपल डीएमसीएच भेजा गया। गोरा बोराम, चतरा, रहीटोल गांव के सैकड़ों एकड़ में मकई, मूंग का फसल हुआ बर्बाद। गोरा बोराम सनकन्हई से बोराम के बीच डायवर्सन डूबा, 2 से 3 फीट पानी चढ़ा। डीएमसीएच के शिशु वार्ड में 24 घंटे में 4 बच्चों की ही मौत, 4 में 3 एक ही परिवार के, सभी मधुबनी के। एक की कोरोना से मरने की हुई पुष्टि। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु वार्ड में पिछले 24 घंटे में 4 बच्चे की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं। इस परिवार के एक बच्चा का मौत 15 दिन पहले घर पर ही हो गई थी। रविवार को भर्ती बच्चों की मौत कोरोना से हो गई, जबकि एक परिवार की 4 बच्चों की मौत डॉक्टर के मुताबिक निमोनिया और हार्ट फेल्योर होने के कारण हुई है। 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत से डीएमसीएच में हड़कंप मचा है। चारों बच्चे मधुबनी के रहने वाले हैं। 15 दिनों में एक परिवार के 4 संतान ने खोया। पिछले 15 दिनों के दौरान मधुबनी जिले के विस्पी प्रखंड के इटहरबा गांव के राम पुनीत यादव का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। 4 बच्चों के पिता राम पुनीत व मां आशा देवी निसंतान हो गए। उनके 4 बच्चों की मौत बुखार, सांस फूलने व शरीर में विभिन्न हिस्सों में सूजन से हो गई। अभी तक डीएमसीएच प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं है कि इसकी मौत कोरोना से हुई है। इस संबंध में डीएमसीएच के प्रिंसिपल व शिशु विभाग के एचओडी डॉक्टर केएन मिश्रा ने बताया कि इनके 3 बच्चों की मौत शिशु वार्ड में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। इनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई। उन्होंने कहा कि बच्चे देरी से अस्पताल में पहुंचे थे, सबों में खून की कमी थी, सभी निमोनिया से पीड़ित थे। इलाज के दौरान हार्ट फेल्योर होने से इसकी मौत हो गई। 28 मई की शाम को 3 बच्चों को किया गया था भर्ती। 4 बच्चों की मौत से दहाड़ मार रहे राम पुनीत यादव ने कहा कि उनके एक बच्चे की मौत 15 दिन पहले घर पर ही हो गई। इसके बाद उनके 3 बच्चे चंदन, पूजा और आरती बीमार पड़ गया। तीनों को 28 मई की शाम में डीएमसीएच के शिशु वार्ड में भर्ती कराया। 29 मई की देर शाम चंदन की मौत हो गई। रात में उसका दाह संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत हुआ। वह दाह संस्कार कर लौट ही रहा था कि इलाजरत बेटी पूजा 12 वर्ष की मौत 10:30 बजे हो गई। इस घटना से वह पूरी तरह से विचलित था। 30 मई के दिन के 2 बजे उसका शव बेड पे पड़ा था कि बेटी आरती, जो कि 8 वर्षीय थी, उसकी भी मौत हो गई। बच्चों की मां आशा देवी बिलख बिलख कर रो रही थी। पिता राम पुनीत यादव उन्हें ढाढ़स दे रहे थे। मरने वाले 4 बच्चों में 2 लड़का और 2 लड़की थी।
पिता राम पुनीत यादव का कहना है कि 15 दिनों में उनके 4 बच्चों की मौत हो गई, 2 लड़के और 2 लड़की की। सभी बच्चों में एक ही तरह के लक्षण थे। सभी बच्चों में बुखार, सांस फूलना, वह देह और हाथ फूलने की परेशानी थे। मेरे व मेरे पत्नी को भी पैर फूल हुए थे। कोरोना से मृत बच्चे मधुबनी के शिशु वार्ड में कोरोना से मरा बच्चा मधुबनी जिला का रहने वाला है। इसका इलाज पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में होता था। जब वहां बच्चा को कोरोना की जांच की गई तो पॉजिटिव आया। इसके बाद परिजन भागकर डीएमसीएच चले आए। हार्ट फेल होने से हुई मौत, डॉक्टर KM मिश्रा। बच्चे देरी से अस्पताल पहुंचे थे। सभी बच्चों में खून की कमी थी। एमोनिया और निमोनिया हो गया। हार्ट फेलियर होने से मौत हो गई। इलाज कराने में देर कर दिया गया। कोरोना जांच निगेटिव था। डॉक्टर KN मिश्रा, प्रिंसिपल DMCH। बेनीपुर प्रखंड व नगर परिषद क्षेत्र में रविवार को ही बारिश से सड़कों पर जल जमाव की समस्या से बढ़ी लोगों की परेशानी। तारडी लगातार 3 दिन से हो रहे तेज बारिश के चलते कमला नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि। बाढ़ की आशंका से सहमे तारडी के लोग। कोरोना वायरस के वास्तविक जांच और मौत के आंकड़ा छुपा रही है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। दरभंगा सदर माधोपुर गांव में 2 सगे भाइयों के पानी में डूबने से हुई थी मौत। विधायक के हाथों दी गई 4-4 लाख की सरकारी सहायता। दरभंगा जिला अलरपट्टी रेलवे गुमती पर घंटों रहा जाम, नहीं नजर आए ट्रैफिक पुलिस। कुशेश्वर स्थानपुरी प्रखंड क्षेत्र में बारिश से खेत में पानी लगा। मक्के की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। किसानों को हुई भारी क्षति। कल से दिल्ली में लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी व मंत्री मुकेश सहनी ने की मुलाकात। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल पर हुई विशेष चर्चा। गोराबोराम कोठराम से बड़गांव जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क से लोगों का हो रही है परेशानी, ठीक करने की हो रही है मांग। उत्तर प्रदेश सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक राज्य में खुले रहेंगे दुकानें। डीएमसीएच के कोरोना वार्ड के लिए नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नई ऊंची सड़क वर्षा के दिनों में होगी सुविधाजनक। गोराबोराम चक्रवात यास ने गोरा मानसिंह एवं मनसारा के किसानों के मकई और मूंग की फसल को किया बर्बाद। किसान हुए चिंतित। दरभंगा रेलवे जंक्शन के यास चक्रवात तूफान के कारण रद्द हुई ट्रेनों को दोबारा किया गया प्रारंभ। बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित कमला व जीवछ नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ी। लोग हुए भयभीत। हायाघाट अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के बलुआहा में दुकान में हुई चोरी। 25,000 की संपत्ति की हुई चोरी का अनुमान। दरभंगा मुजफ्फरपुर के विश्वविख्यात शाही लीची को हवाई जहाज से भेजा गया मुंबई। बिरौल के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर 160 लोगों को दिया कोरोना का टीका। कोविड-19 से मरने वाले अभिभावकों के बच्चों को 18 वर्ष की कम उम्र को 1,500 प्रति माह देगी सरकार। नीतीश कुमार। बिरौल विगत 5 माह बाद पोखराम स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को आशा दिवस कार्यक्रम हुए आयोजित। तेज बारिश से कमला नदी के जलस्तर बढ़ने से पोखराम पंचायत के 2 चचरी पुल डूबा। लोगों में बढ़ी परेशानी। दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई भेजी गई लीची। कृषि उड़ान योजना के तहत हुई शुरुआत। दरभंगा एयरपोर्ट के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ चुकी है। यहां से मुजफ्फरपुर की शाही लीची को देश के महानगरों में भेजे जाने की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के नागरिक विमान मंत्रालय के कृषि उड़ान योजना के तहत मुजफ्फरपुर के विश्व प्रसिद्ध शाही लीची को हवाई जहाज से मुंबई भेजना शुरू किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.